विकास गोल्डन ग्रामर बुक 1 चैप्टर नंबर 25 देस एंड दोज। यहाँ देस और दोज के लिए जो एग्जाम्पल दिया है वो चित्र के साथ दिया है। आप देख सकते हो कि एक वन बॉय जो है वो फिंगर्स की तरफ इशारा करके दिखा रहा है। तो अगर यहाँ पे उसके लिए सेंटेंस भी दिया है, देयर आर फिंगर्स, यानी कि वे फिंगर्स यानी कि उंगलियां है। तो यहाँ पर जो चीज़ फिंगर्स के लिए देयर यूज़ किया है, क्यों? क्योंकि ये जो फिंगर्स है वो बॉयज़ के नज़दीक है। उसके बाद सामने एक और चित्र दिया है, लड़का जो है वो बास्केट्स को दिखा रहा है और उसके लिए सेंटेंस है दोज आर बास्केट, यानी कि वे बास्केट्स है, टोकरियाँ है। तो ये जो बास्केट्स है वो लड़के से फार यानी कि दूर है, इसीलिए देज नहीं बल्कि दोज यूज़ किया हुआ है। वी यूज देज व्हेन वी टॉक of things which are nearby and many in number। मीन्स जो चीज़ नज़दीक है और संख्या में ज़्यादा या फिर बहुत सारी है, तो उसके लिए हम देज को यूज़ कर सकते हैं। और जिस चीज़ के बारे में अगर हमें बताना है वो चीज़ फार अवे यानी कि दूरी पर है और संख्या में ज़्यादा है, तो उसके लिए हम दोज यूज़ कर सकते हैं। यहाँ एक्सरसाइज दिया है, राइट देज आर इफ द ऑब्जेक्ट आर क्लोज टू द बॉय, यानी अगर दी हुई चीज़ लड़के के नज़दीक है तो उसके लिए हमें देज आर लिखना है। राइट दोज आर इफ द ऑब्जेक्ट्स आर फार फ्रॉम द बॉय, और जो चीज़ लड़के से दूरी पर है उसके लिए हमें दोज आर लिखना है। चूज फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द लिस्ट बिलो, और देज आर और दोज आर डिसाइड करने के बाद दिए हुई वाक्य चित्र के मुताबिक हमें पहले डिसाइड करना है कि यहाँ पे क्या आएगा, देज आर आएगा या दोज आर। और देज आर और दोज आर के बारे में चित्र में जो चीज़ दी है वो साथ में दी हुई लिस्ट में से चूज़ करके देज आर या दोज आर के साथ हमें लिखनी है। तो यहाँ पे चित्र में दिए हैं बलून्स और दिए हुए बलून्स लड़के के नज़दीक है, इसलिए यहाँ पे आएगा देज आर, और लिस्ट में से हमें बलून्स को ढूंढ के देज आर के साथ लिखना है और पूरा सेंटेंस बनेगा देज आर बलून्स फुल स्टॉप। आपको पता तो होगा लेकिन फिर से बता रही हूँ कि कोई भी सेंटेंस हो उसकी शुरुआत जो है वो कैपिटल लेटर से करनी है, और बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसके आखिर में हमें फुल स्टॉप लगाना होता है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है, स्काई में जो स्टार्स है उसे दिखाता है बॉयज़, और स्टार्स तो फार अवे यानी कि दूर ही होते हैं, तो दूरी पे जो है चीज़ उसके लिए आएगा दोज आर, और दोज आर के साथ हमें चित्र में जो चीज़ दी है यानी कि स्टार्स, तो दोज आर के साथ हमें स्टार्स लिखने हैं और पूरा सेंटेंस बनेगा दोज आर स्टार्स। उसके बाद अगला चित्र जो है वो कैंडल्स का है, और कैंडल्स जो है वो बॉयज़ से दूरी पर है, तो दूरी पर है इसलिए आएगा दोज आर, और कैंडल्स को हमें लिस्ट में से ढूंढ के दोज आर के साथ लिखना है और पूरा सेंटेंस बनेगा थर्ड नंबर का दोज आर कैंडल्स। नेक्स्ट फोर्थ नंबर की पिक्चर में दी है पेंसिल्स, तो टेबल के ऊपर बॉयज़ के नज़दीक जो पेंसिल्स है उसे बताता है बॉयज़, तो यहाँ पे पेंसिल्स नज़दीक है
नियर है, क्लोज है, इसलिए इसके लिए आएगा देयर। और देयर के साथ हमें यहाँ पेंसिल की बात हो रही है, तो पेंसिल वर्ड को लिस्ट में से ढूंढना है और देयर के साथ लिखना है। और इस तरह 4th नंबर में सेंटेंस बनेगा, देयर आर पेंसिल्स फुल स्टॉप। नेक्स्ट दिया है 5th नंबर में, बॉयज़ जो है वो टेबल पे पड़े हुए एप्पल्स दिखा रहा है, तो एप्पल्स जो है वो बॉय से नज़दीक है, तो नज़दीक है इसलिए आएगा देयर। और लिस्ट में से हमें एप्पल्स ढूंढ के देयर के साथ लिखना है और पूरा सेंटेंस बनेगा 5th नंबर में, देयर आर एप्पल्स फुल स्टॉप। और आखिरी चित्र जो 6 नंबर में है वो स्काई में फ्लाई कर रहे बर्ड्स को दिखा रहा है बॉय। तो चित्र में दिए हुए बर्ड्स जो है वो बॉयज से दूरी पर है, तो इसके लिए आएगा 2000। और लिस्ट में से हमें बर्ड्स को ढूंढ के 2000 के साथ लिखना है। तो इस तरह लास्ट यानी कि 6 नंबर में सेंटेंस बनेगा, Those are birds फुल स्टॉप। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। तो यहाँ इस पेज पे आप देख सकते हो कि किस तरह दी हुई सूचना के मुताबिक हमें ये पेज कंप्लीट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।